सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था इस श्लोक के ऊपर, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। क्या कार्य दिया था? हाँ, कहीं तत्प्रसादात कहते हैं तो कहीं मत प्रसादात कहते हैं, तो क्या अर्थ है इसका? हाँ बताइए, सारे बता दो अपना अपना, 3-4 हाथ उठे। नीरज जी को दे दो पीछे, आप ही बता दो, आपके पास है तो। ओम दीदी, जो मैं चिंतन किया, जो समझ में आपके श्री चरणों में अर्पण कर। हाँ हाँ। इसमें मत प्रसादात का मतलब, इसमें मतलब विशुद्ध अंतःकरण से युक्त सत्व की पराकाष्ठा में स्थित अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें भी मतलब जो साधक अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, उनके सामर्थ्य हो जाता है कि दूसरे को भी मतलब यो समाधि की सिद्धि मतलब दे सकते हैं। तीसरा अध्याय में आया है सांख्य दर्शन में। और दर्शन इसमें क्या बोलते हैं, मुंडक उपनिषद में भी ये प्रसंग में आया है कि यम यम लोकम मनस संभिवाति विशुद्ध सत्वतः कामयस्ते यांस्त कामांस तम तम लोकम जयते दांस्त कामांस तस्मात् आत्मजम ही अर्चयत भूति कामः। मतलब इसमें यही समझ में आया। और दूसरा में तत्प्रसादात से ये समझ में आया कि ये हो सकता है आत्मा, मतलब भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ही बोल रहा है इसमें, अथवा उनको माध्यम बना के ईश्वर ही बोल रहा है, ये भी हो सकता है। क्योंकि नहीं, कृष्ण तो कह रहे हैं उसकी कृपा से, इसका मतलब कृष्ण अलग और जिसके लिए इशारा कर रहे हैं वो अलग। तो उनको माध्यम बना के ईश्वर ही बोल रहा है, ये हो सकता है। किसको माध्यम बना के? भगवान कृष्ण को माध्यम बना के परमात्मा खुद ही उनको माध्यम बना के बोल रहा है। अच्छा ठीक, आगे चलो। हाँ दे दो, दे दो भाई, पीछे नरेश जी को। हाँ अच्छा, अन्ना जी को दे दो पहले। ओम। जैसा मार्ग अनुभव मूर्ति है ना, ब्रह्म प्रत्यक्ष श्री कृष्ण को अनुभव मूर्ति मैं बोल रहा हूँ, मेरा अंदर शरण लो, और साकार में निराकार में परमात्मा पर ब्रह्म को शरण लेने के लिए संदेश दे रहे। सही समझा, पीछे दो। ओम दीदी, जो इसमें कहा है मत प्रसादात, तो भगवान कृष्ण हैं यहाँ पर अर्जुन के गुरु रूप में हैं, गुरु का कार्य कर रहे हैं। तो गुरु के आश्रित जब शिष्य होते हैं, तो जब गुरु का ज्ञान होता है वो वेदानुकूल होता है, तो वेदों का ज्ञान ईश्वर का ही ज्ञान होता है। तो गुरु के आश्रित रह करके हम उन ज्ञान का अनुसरण करें या आचरण में लाएँ तो हमारा कल्याण ही है इसमें। और इसमें जो तत्प्रसादात कहा है, इसमें इसलिए कहा है कि तुम्हारे अंदर जो आपने पहले श्लोक में कहा था कि ईश्वर नाम हृदय तिष्ठति, तुम्हारे हृदय में ईश्वर अनुभव करो, यानी हृदय में है, तो वह जो ईश्वर है उसके जो प्रेरणा होती है, उस प्रेरणा के अनुसार आचरण करेंगे तो कल्याण होगा, ऐसा मैंने विचार किया। जी अच्छा, नीरज जी को दे दो। ओम दीदी, एक उदाहरण के थ्रू, जैसे स्वामी जी बोलते हैं हम लोग को कि सीधा उदाहरण, पहले प्रतिज्ञा तो हेतु
प्रतिज्ञा दो, इसी को हेतु दो। जोड़ूंगा, जैसे क्योंकि अन्ना जी ने जो बताया था ऐसे ही में, जैसे स्वामी जी बोलते हैं कि मेरे गुरु की बात तो मानो, तो जब नहीं बोलते तो अरे गुरु सत्ता की बात तो मानो। जब स्वामी जी बोलते हैं, परम पूज्य स्वामी जैसे हम लोग को कुछ समझाते हैं तो अगर नहीं करते तो एक गुरु सत्ता को तो मानो। तो यहाँ भी ऐसे ऐसे भगवान जी बता रहे हैं कि पहले मेरे शरण में आ जा। तो अगर शरण में नहीं आ रहे हो तो अगर अहंकार अभी भी है तो एक सत्ता को तो मानो, तुम्हारे हृदय में जो निकला भाव है, या कोई भगवान को दो एक हुए ना, एक गुरु और एक हृदय में विराजमान सत्ता, दो पहले हुए। तो भगवान को बोले, अगर उनको लगा कि नहीं उनको नहीं मानेंगे तो वो बता रहे हैं कि अगर नहीं मानते हो तो तभी भी हृदय के भाव या एक सत्ता को तो मानो, कोई कैसे ठीक, बता। ठीक बात है। और जी, आपके पास माइक आएगा माता, रुको। हाँ जी, बोलिए। ओम दीदी, जैसे ये दो रूप में होगा, जैसे श्री कृष्ण जी ऐसे व्यवहारिक रूप में, और जैसे वो ब्रह्म ब्रह्म तत्व में लीन होते हैं तो ब्रह्म तत्व में लीन होकर के बोल रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम एक लोहे के टुकड़ा को ले सकते हैं। जैसे लोहे के टुकड़ा जैसे देखते हैं तो लोहे ही होता है, जब उसको अग्नि में डालेंगे तो वो अग्नि रूप होगा, फिर बाहर निकालेंगे तो लोहे ही होगा। जैसे वैसे ही श्री कृष्ण जी भी शुरू में श्री कृष्ण जी के रूप में ही बोल रहे हैं, और जब वो ब्रह्म तत्व में लीन होते हैं तो ब्रह्म तत्व के रूप में बोल रहे हैं, और बाद में अंतिम इस 62 के बाद 63वें श्लोक में वो बोल रहे हैं कि जो गोपिनी को मैं नहीं बताया हूँ वो बात भी बता रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या वो अगले में क्या बोल रहे हैं 67 में? जैसे गोपिनी गोपनीय। गोपनीय बात भी हाँ, मैं बता रहा गोपिनी, मैंने कहा ये गोपी कहाँ से आ गई यहाँ? गोपनीय। हाँ, तो ऐसे दो अवस्था में वो बात है। जी। इधर, हाँ इधर इनको संजय जी को दे दो। ओम दीदी जी, जी भी। गीता के अनुसार परमात्मा सर्वव्यापी होते हुए भी जो उसकी मुख्य प्रधानता है, जो इस श्लोक में आया कि हृदय में और दूसरा यज्ञ में, तो जब वो कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ तो अर्थात हृदय में आओ, और संकेत दे रहे हैं, और जब उसकी शरण में जाओ तो यज्ञ को संकेत कर रहे हैं, ऐसा समझ में आया। जी, अच्छी बात है। इतना चिंतन तो कर रहे हैं आप, खूब चिंतन कर रहे हैं। हाँ जी, और हाँ बोलिए माता। मेरे समझ में जो थोड़ा सा आया है ये है कि जो मैंने तेरे को दिखाया था दिव्य रूप, तद मतलब वो हो, हाँ। वो रूप, वो भी ईश्वर है, वो तेरे अंदर है। हाँ। और मैं मेरे जो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, हाँ। है, मुझे मान ले, है, मैंने ही वो रूप दिखाया है, तो मैं और वो एक ही हैं। ठीक बात है। और तो कोई नहीं है? हाँ, इधर तो है माइक तो इनको, स्वामी जी को। मातृशक्ति मौन। ओम दीदी, मुझे जो समझ में आया, श्रीमद् भगवत गीता में जहाँ जहाँ पर अस्मद और युष्मद शब्द का आता है, वो वही एक सच्चिदानंद निराकार परमात्मा को ही निर्देश करता है। इतना ही समझ में आया मुझे। तो दो क्यों करते हैं फिर? कहीं मत प्रसादात, कहीं तत्प्रसादात। ये हो सकता है भाषा का लालित्यता। अच्छा, ठीक। हाँ जी माता जी। दीदी प्रणाम। यहाँ पर मैंने मत प्रसादात से जैसे कहा कि मेरे शरण में आओ, तो मैंने इसमें स्वामी जी को देखा, और जहाँ तत्प्रसादात बोले तब इसमें ईश्वर को देखा। तो एक ही देख, मतलब जब एक गुरु का रूप, एक ईश्वर का रूप, और तो कोई नहीं। हो गया सबका। चलिए, तो आपने जो चिंतन किया सबका ठीक है चिंतन, और जिन्होंने नहीं किया वो भी किया करो। यहाँ जब इन्होंने कहा ना, देखो यहाँ 58 नंबर में कहा, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से, ऐसे बोला ना यहाँ पर। और यदि तू अहंकार से मेरी बात को नहीं सुनेगा तो विनक्ष्यसि, तेरा नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मेरी बात नहीं मानेगा तो। अर्जुन को लग रहा था
कि मतलब ये मेरे जैसे ही एक व्यक्ति हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा इनको योगाभ्यास इन्होंने किया है, थोड़ी ज्यादा इनको समाधि सिद्धि हो गई होगी, लेकिन है तो एक व्यक्ति ही ना। तो ऐसा गुरु भाव है उसके मन में, ब्रह्म भाव नहीं है। और क्योंकि ये तो इनके सखा भी थे, इनके संबंधी भी थे, परिवार से ही थे ना, रिश्तेदार ही थे, इज्जत तो करता है उनकी बहुत, और अपना गुरु तो मानता ही है, एक बहुत बड़ा महापुरुष भी मानता है। लेकिन ये सुन करके इन्होंने जब इनको धमकाया 58 नंबर श्लोक में, धमकाना समझते हो ना, डांट दिया थोड़ा सा कि इतना तो तेरे को समझा दिया है और फिर भी तू यदि अहंकार से नहीं सुनता है मेरी बातों को, कब से तो दूसरे अध्याय से तेरे को समझाने लगे, तो नहीं सुनेगा तो तू विनक्ष्यसि, मेरी बात नहीं मानेगा तो दुख पाएगा। ऐसे बोलते हैं ना, गुरुजन बोलते हैं कि जितना आपको समझाना था समझा दिया, प्रेम से समझाते हैं गुरु, स्वामी जी महाराज समझाते हैं, फिर भी कुछ शिष्य सुनते ही नहीं है, बोले देख तू अब भी नहीं मानेगा ना तो तू दुख पाएगा बेटा जीवन में, ऐसे बोलते हैं स्वामी जी। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने किया कि नहीं मानेगा तो विनक्ष्यसि। और यदि अहंकार का आश्रय लेकर के तू बोलेगा ना नए योद्ध से, तो भी ये तेरा मिथ्या ही है ऐसा कहना। तो ऐसे थोड़ा सा उनको धमकाया, लेकिन अर्जुन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। उन्होंने पहले समझाया कि तू चिंता मत कर, मेरी कृपा से सारी बाधाओं को तर जाएगा, सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हाँ ना कुछ नहीं बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि तू अगर ऐसे मानता है कि मैं नहीं लड़ूंगा तो भी तू लड़ेगा ही निश्चित रूप से, क्योंकि तेरा स्वभाव वो ही है। तो भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर भगवान कृष्ण को लगा कि ये इसको मतलब ये समझ नहीं पा रहा है मेरी बात, इसके ऊपर से जा रही, कुछ कह ही नहीं रहा है, तो शायद इसको ईश्वर का नाम लेकर के कहेंगे तो शायद ये मान जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं मानता है तो तू तेरे हृदय में जो है उसकी तो बात मान, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं, जो तेरे सामने बोल रहा है और जो तेरे हृदय में है वो एक ही है। सबके अंदर एक ही आत्मा और एक ही परमात्मा तत्व है ना। जो अर्जुन के हृदय में है वही कृष्ण के भी हृदय में है, और वही आप सबके हृदय में भी है, वो हम सबके हृदय में है। इसलिए एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को, सत्य एक ही है, उसको अनेक अनेक रूप से बहुत सारे योगी जन विप्रजन बोलते रहते हैं। तो तू मेरी वाली बात के ऊपर विश्वास नहीं करता है यदि, तो तू अपने हृदय में उसको ढूंढ। ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये है कि गुरुजन और माता पिता जब कोई बात हमें बताते हैं ना, तो हम उनकी महत्ता को समझ नहीं पाते हैं। माता पिता के तो पूरी जिंदगी भर के अनुभव हैं, और बच्चों को ये लगता है कि इनको क्या पता है, पुराने जमाने की बात करते हैं, आज जमाना कहाँ पहुंच गया। अरे जमाना कहीं भी पहुंच गया, जमाना क्या पहुंच गया, कपड़े पहनने वाले फैशन बदल गए होंगे, हेयर स्टाइल बदल गई होगी, मकान बदल गए होंगे, गाड़ियां बदल गई होंगी, मोबाइल बदल गए होंगे, लेकिन आत्मा परमात्मा अंतःकरण इंद्रियां ये तो नहीं ना बदले, वो ही है ना। जब से सृष्टि बनी तब से अंतःकरण एक ही मिलता है व्यक्ति को, वो कितने भी शरीर बदल ले अंतःकरण थोड़े ना बदलता है, आत्मा थोड़ी बदलता है। तो जीवन के जो सत्य माता पिता ने अनुभव किए हैं वो सत्य आज भी उतने ही सत्य हैं जितने 40 साल पहले थे। तो बच्चों को कभी कभी ऐसे लग जाता है, ऐसे जब गुरुजन समझाते हैं तो शिष्यों को ऐसे लग जाता है। क्यों लगता है ऐसे, क्यों लगता है ऐसे? क्योंकि माता पिता और गुरुजन हमें फ्री में मिल गई, कोई पुरुषार्थ थोड़े किया उनको प्राप्त करने के लिए। माता पिता फ्री में मिल गए, गुरुजन फ्री में मिल गए। आप तो आए यहाँ पे और आपको गुरुजन मिल गए, उनको ढूंढने के लिए कोई तप थोड़े ना किया आपने।
एक व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पे, जो आएंगे उनको ये गुरुजन मिलेंगे, ये सिलेबस मिलेगा, ऐसे माता पिता भी मिल गए। यद्यपि वो कर्माशय है आपका, वो ठीक है, लेकिन अभी इस जन्म में इस मन बुद्धि से वो आपको नहीं लगता है कि आपने कुछ पुरुषार्थ करके उसको प्राप्त किया, वो तो ऐसे ही मिल गए आपको। और फ्री में व्यक्ति को जो मिल जाता है उसकी वैल्यू नहीं करता है व्यक्ति। पहले भी बताई थी ना ये बात, मुफ्त में जो मिल जाता है उसकी वैल्यू नहीं करता है, और जो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करता है ना, वो एक तिनका भी बड़ा प्रिय लगता है। जब आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और आपको आपके माता पिता जब खर्चा देते थे, तो आपको लगता ही नहीं था कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो 5 रुपए की जरूरत हो तो 15 मांगते थे घर वालों से, 5 खर्च कर देंगे, 10 हमारे पास रहेंगे। और फिर उन्होंने बेचारों ने बड़ी मुश्किल से अपनी खर्चे कट करके आपको 5 की जगह 15 ही दिए कि ये खुश रहें। तो भी आपके मन में बोले क्या हुआ आपने 15 दे दिए, तो वो मेरे दोस्त देखो, उसके पिताजी उसके पापा तो 50 रुपए देते हैं, आपने 15 दिए तो क्या दे दिया। कोई वैल्यू नहीं होती है। और जब खुद नौकरी लगा ना, और तब जब खर्चे निकलने लगे, तब जहां 5 रुपए का खर्चा होता था वहां 3 से ही चलाने लग गया, 2 बचाने लग गया। वो 2 बड़े प्रिय लगने लगे। तो बापू के हाथ में कस्सी कैसी लगती है, हल्की हल्की लगती है, ये तो ऐसी चल रही है, फटाफट लाओ हम चला दें। और जब खुद पकड़ता है ना तो फिर पसीने आने लगते हैं। तो जो ज्ञान भगवान कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को, तो उसकी यद्यपि वो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही डिसओबीडियंट शिष्य है, ऐसा नहीं है, अवज्ञा नहीं कर रहा है, लेकिन तो भी भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि सीधा सीधा कोई असर नहीं हो रहा। मैंने इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरी कृपा से तू सब संघर्षों को पार कर जाएगा, और ये भला आदमी है कि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, कोई टस से मस ही नहीं हो रहा है। तो बोल फिर तू अपना पुरुषार्थ कर, खुद ढूंढ उसको। और वहां से जब तेरे को ये एहसास हो जाए कि कोई है मेरे से ऊपर, कोई सत्ता मेरा ख्याल रखने वाली, और वो ही मुझे चला रही है, उसी की कृपा से मेरे जीवन में है आज जो कुछ भी है, जब तेरे को ये लग जाए तो फिर तू शांत हो जाएगा। तो इसलिए उसको कह रहे हैं, क्योंकि अपने पुरुषार्थ से व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है तो उसको बड़ी कीमत देता है, नष्ट नहीं होने देता है चीजों को। तो अभी तो मुझे लगता है अब आपको तो मैं क्या उदाहरण दूं, क्योंकि आपने अपने पुरुषार्थ से क्या प्राप्त किया है अभी तक, क्या प्राप्त किया है बताओ। आपने अपने पुरुषार्थ से एक डिग्री प्राप्त की होगी, है ना, ठीक है। उस डिग्री को कोई जलाने लगे, मैं उसको उठा के जलाने लगूं तो कैसा लगेगा, हैं हैं? कह रहे उसका यूज नहीं है, जलाने जला दो। अच्छा, तो और क्या है आपके पास जिसका आपको यूज भी है और आपने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, ऐसा क्या है? शरीर, ये इसने मेहनत से प्राप्त किया है, सुन लो इसकी बात। आपने मेहनत की है शरीर के लिए, अब तो हो लिया बड़ा, अब क्या मेहनत करोगे, बड़ा हो चुका, अब क्या मेहनत करोगे, बड़ा किया किसने? लो बोलो, शरीर के ऊपर हक जमा रखा है, कह रहा हमारे शरीर तो भाई माता पिता ने बड़ा किया, आपने नहीं किया। उन्होंने ही पैदा किया, उन्होंने ही पाला पोसा, और ज्यादा से ज्यादा आप प्रकृति माता को श्रेय दे सकते हो, जिसका अन्न, जल, सब्जियां, फल,
पानी ये सब लेकर के, धूप हवा, तब बड़ा हुआ है शरीर। आपने क्या किया शरीर के लिए? आपको तो पता भी नहीं कब बड़ा हो गया। ये कह रहे मैं भी तो दंड बैठक लगाता हूँ, उसका भी तो कुछ क्रेडिट होना चाहिए। चलो थोड़ा सा ले लो आप। थोड़ा थोड़ा सा मिल जाएगा। अब गुरुपाल ने वो कह रहे हैं, अब माता पिता से हट गए, पहले माता पिता ने पाला, अब गुरु पाल रहे हैं, तो आपका क्या श्रेय है? आपका तो कुछ नहीं है। दंड बैठक लगाना भी गुरु ने ही सिखा दिया, तो क्रेडिट गुरु को ही देना ज्यादा ठीक है। पर चलो आप अपना मान लो। अपना जिसको मानेंगे हैं, दूध भी गुरु पिला रहे हैं। गाय की सेवा भी आप तो नहीं करते हैं, दूध पी लेते हैं, लेकिन वैसे पीना नहीं चाहिए बिना सेवा के। सेवा ही नहीं करते हैं तो क्यों पिए भाई? हाँ, जब सेवा करने लगेंगे तब पीने लगना। पर चलो कोई नहीं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको ही हम सेवा ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं, पी लो, लेकिन पी के पढ़ाई जरूर करना फिर, हैं? हाँ। तो जो चीज हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है। आप कह रहे हैं कि शरीर हमारा है, इस शरीर से आपने व्यायाम किया, प्राणायाम किया, पुशअप लगाए, फिर आपने कहीं कोई मेडल जीता मेहनत करके, और उस मेडल को कोई उठा के कीचड़ में डाल दे, फिर कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, फिर अच्छा नहीं, झगड़ा कर दोगे उसके साथ। तेरे को पता है ये मेडल लेने के लिए मैंने कितना तप किया है, कितना पुरुषार्थ किया है, ऐसे ही नहीं मिलता है। तो ले करके देखना, तो उसके साथ बड़ा झगड़ा कर देंगे आप। तो इसलिए भगवान इनको कह रहे हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन। सर्वभावेन मतलब जो भी तू शरीर से क्रियाएं कर रहा है, कर्म कर रहा है, इंद्रियों से, शरीर से, और हृदय से जो भी भाव तेरे अंदर आ रहे हैं, उन सब को यहाँ सर्वभावेन शब्द से कहा है। तो वो सब कैसे होने चाहिए? मैं ईश्वर के निमित्त ही कर रहा हूँ, और मेरे मन में जो भी विचार आएंगे वो किसके प्रति आएंगे? ईश्वर के प्रति आएंगे। अभी हमारे मन में किसके प्रति विचार उठते रहते हैं? स्वयं के प्रति नहीं, संसार के प्रति। हमेशा दूसरों के प्रति उठते रहते हैं, कभी भी स्वयं के प्रति नहीं उठते। स्वयं का तो पता ही नहीं मैं क्या हूं। तो विचार जितने भी उठते हैं वो सारे संसार के प्रति उठते रहते हैं। उसने ऐसे बोला, मैंने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, वो ऐसा करेगा, मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, उसने ऐसे क्यों बोला, मैं ऐसा नहीं हूं, यही विचार चलते हैं। उसको इतना मिल गया, मेरे को इतना नहीं मिला, मेरे साथ पक्षपात होता है, ये सारे विचार आते रहते हैं। और एक होता है योगी, उसके मन में हमेशा किसके प्रति विचार उठते हैं? ईश्वर के प्रति। कोई भी व्यक्ति, किसी ने अनुकूल आचरण किया तो बोले भगवान जी इनका रूप धारण करके आपने ही मेरे साथ ये आचरण किया। किसी ने प्रतिकूल किया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनका रूप धारण करके आप ही मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। हर पल मैं आपकी ही शरणागति में हूँ, आपकी ही शरण में रहूं। मैंने ये जो झाड़ू लगाई, ये इस पे जो भी बैठेंगे, तो मैं तो आपको ही निमित्त मान करके ये सफाई कर रहा हूँ। ये जो खाना बना रहा हूँ, और ये कपड़े की धुलाई कर रहा हूँ, खेत का कार्य कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, जिसका जो है दुकान का, बिजनेस का, नौकरी का, जिसका जो जो कार्य है, कर्तव्य कर्म है, उन सब कर्मों को वो क्या समझता है? भगवान की आराधना। और भगवान के इस संसार को चलाने के लिए जो ईश्वर का एक विराट यज्ञ चल रहा है, उसमें मेरी छोटी सी एक आहुति। सभी कर रहे हैं ना, इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन सब कर रहे हैं, तभी संसार चल रहा है।
किसान अपना काम कर रहे हैं, जवान अपना कर रहे हैं, अध्यापक अपना कर रहे हैं, वकील अपना कर रहे हैं, बिजनेसमैन अपना कर रहे हैं, राजनेता अपना कर रहे हैं, मजदूर अपना कर रहे हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। घर में रहने वाली गृहिणियां अपना कर रही हैं, बच्चे अपना कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई का, विद्यार्जन का, तो सब अपने अपने काम में लगे, तभी तो सारा देश और सारी सृष्टि आगे चल रही है। तो ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि क्या है? भगवान का ही एक रूप है, संसारमय विश्वमय रूप है ये उनका। तो ये आपका आगे चल ही रहा है सृष्टि यज्ञ, और उसमें मैं अपने कार्यों से क्या कर रहा हूँ? अपनी एक आहुति दे रहा हूँ। तो ऐसे वो भगवान की शरण में रहते हुए अपने सब कर्मों को करता है, और उसके शरीर से और मन बुद्धि आदि से, विचार से, हृदय से जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, सबके ही जीवन में आती हैं, कोई नई बात नहीं है। कोई 3 लोक में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में हमेशा एक ही स्थिति बनी रही हो, कोई भी ऐसा नहीं है। चाहे कोई महापुरुष है, चाहे सामान्य पुरुष हैं, देव हैं, दानव हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, कोई भी प्राणी है, क्यों नहीं रहती हैं एक जैसी? क्यों? क्योंकि सब कुछ त्रिगुणात्मक है। पहले बताया ना इन्होंने, 17वें अध्याय में बताया ना कि कोई 3 लोक में ऐसा स्थान नहीं जो त्रिगुण से रहित हो, और त्रिगुण है तो कभी उसमें सत्व की प्रधानता होगी, कभी रजोगुण की, कभी तमोगुण की, तो परिस्थितियां तो बदलेंगी। तो जीवन को शुरू करने से पहले ही जब ये बात व्यक्ति मान लेता है कि जीवन में कुछ अनुकूलताएं भी आएंगी, कुछ प्रतिकूलताएं भी आएंगी, कहीं भी चले जाओ आप, तो ये सोचना ही गलत है कि मेरे जीवन में कोई भी प्रतिकूलता ना आई। ऐसा सोच करके यदि कोई व्यक्ति गंगोत्री जा रहा है, या हिमालय में जा रहा है, या कहीं पहाड़ की गुफा में, या कहीं आश्रम में, या किसी गुरु के पास जा रहा है कि मेरे जीवन में कोई कष्ट, कोई प्रतिकूलता ना आए इसलिए मैं वहां जा रहा हूं, तो ये उसकी भूल है। ऐसा नहीं होगा। सब जगह अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती ही हैं, उससे रहित हो ही नहीं सकता है कोई भी स्थान। लेकिन कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता आए, पर वहां का जो एनवायरनमेंट है उसमें मुझे अपना उत्कर्ष ज्यादा दिखाई दे रहा है, और कोई छोटी मोटी प्रतिकूलता आएगी तो उसको भी हम सहन कर लेंगे। तो ऐसा सोच करके व्यक्ति जब कार्य शुरू करता है तो फिर उन परिस्थितियों के आने पर फिर वो भयभीत नहीं होता है, वो इरिटेट नहीं होता है, फिर वो परेशान नहीं होता है, डिप्रेशन में नहीं जाता है। कहीं भी जाए त्रिगुण है, और हमारे कर्म हमारे साथ हैं। इस जन्म में हमने चाहे कोई त्रुटि ना भी की हो, लेकिन केवल यही जन्म का जो कर्म है वो हमारे साथ नहीं है ना, पीछे का भी तो बहुत बड़ा कर्माशय लेके चल रहे हैं हम, तो वो भी तो अपना फल देगा ही। तो यदि कभी आपको, जब आप बिल्कुल सच्चा आचरण कर रहे हैं, ठीक आचरण कर रहे हैं, और उस समय भी यदि कोई प्रतिकूलता आ जाए तो क्या सोचना चाहिए? उसकी 2 स्थिति हैं, प्रारब्ध भी हो सकता है या उसके माध्यम से कुछ बड़ा भी मिलने वाला है। 2 ही बात सोचनी चाहिए। अनुकूलता है तब भी ऐसे ही सोचना चाहिए, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तब भी क्या सोचना चाहिए? या तो कोई पीछे का प्रारब्ध कर्म रहा होगा तो ठीक है, ये अपना फल दे के चला गया, या फिर इस घटना के माध्यम से प्रभु कुछ तो सिखाना चाह रहे हैं, नहीं तो सब ठीक चल ही रहा था, ये क्यों आता जीवन में, तो कुछ तो इसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं। ऐसे सोच के वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, अपने कर्म को चेक जरूर कर लेता है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है तो उसको ठीक कर लेता है।